संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क हमारे साथ बातचीत के लिए हैं। सर, अगर बात करें तो अब दलितों को भी साथ लाने के लिए सपा कवायद कर रही है। 2024 मकसद है। रामजी लाल सुमन और अवधेश प्रसाद के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की है जो दलितों के बीच में जाके सपा के पक्ष में लाने की कोशिश करेगी दलितों की। ठीक है, चूंकि अब इधर पार्टी का कोई इत्तेहाद बसपा से तो है नहीं, तो अब दलितों का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो उन्होंने हो सकता है कि इस सिलसिले में कि दलितों को अपनी तरफ जोड़ने के लिए इनको क्या नाम है इनका, जो रामलाल सुमन को उसमें लगाया है कि ताकि वो कुछ आदमियों को इधर तोड़ कर लाएं। लगता है पार्टी को फायदा होगा चुनाव में। तो चुनाव में ये कि अगर वो दलित इधर आते हैं जब भी तो फायदा होगा। अभी दलित जो है वो बेसिकली तो जो जुड़ा हुआ मायावती से है ना, तो अब उनसे तोड़ने के लिए या अलहदा से अपनी पार्टी में उनको जोड़ने के लिए भी इट विल टेक ए टाइम। लगता है कि समाजवादी पार्टी दलितों को अपने साथ लाकर 2024 में अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी। अब ये तो अभी तो मायावती जी की पॉलिसी खुली नहीं, पता नहीं। बहरहाल वो जुड़ा हुआ उन्हीं से है दलित जो है। हाँ, तो इस वजह से इसमें काविश करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जब कहीं आकर हमारी पार्टी में वो दलित आ सकते हैं। जिनको नेतृत्व दिया गया है, सौंपा गया है काम, आपको लग रहा है कि वो लोग दलितों को अपने पक्ष में ला पाएंगे? अब ये तो सब बहरहाल अब काम करने के ऊपर है कि उनका वो कहना मानेंगे नहीं मानेंगे, ये तो वो जाने। अब वो किस तरीके से लाएंगे, क्या मेहनत करेंगे उसमें, और किस तरीके से जोड़ने की कोशिश करेंगे, अभी इसमें आगे वक्त बताएगा। एक सवाल और है, समाजवादी पार्टी अब सॉफ्ट मुस्लिम की ओर जाएगी, क्योंकि हमेशा मुसलमानों के साथ समर्थन में खड़ी रही समाजवादी पार्टी, अब सॉफ्ट मुस्लिम की ओर आगे बढ़ने की कवायद की जा रही है। ठीक है, अभी मैं नहीं कह सकता इसमें अभी क्या होगा। बहरहाल अभी मेरी पार्टी से कोई बात भी नहीं हुई है ना, मैं इनकी इस एग्जीक्यूटिव में मैं शामिल भी नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे अभी तो अभी अंदरूनी हालात क्या हैं और किस तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं, तो ये तो उनसे बातचीत करने के बाद में पता चलेगा। अभी मैं इसमें कोई अपनी राय नहीं दे सकता। सॉफ्ट मुस्लिम में आपको लग रहा है कि पार्टी को फायदा होगा, जिस तरीके से जो सॉफ्ट मुद्दे रहेंगे उस पर जाके बढ़ेगी? हमेशा मुसलमानों के पक्ष में समाजवादी पार्टी खड़ी रही है। नहीं, हमेशा रही है। हर वक्त के हालात अलहदा होते हैं, हर इलेक्शन के हालात अलहदा होते हैं, हर चीज़ के हालात रोज़ बदलते रहते हैं। तो अब यह है कि पार्टी को डेवलप करने के लिए बहरहाल सारे ही तबकों की, दलितों की भी, पिछड़ों की भी और दबे कुचले लोगों की भी ज़रूरत, सबकी ज़रूरत है, जब ही तो पार्टी आगे बढ़ेगी। 2024 में लग रहा है समाजवादी पार्टी कामयाब हो पाएगी? हाँ, कोशिश करने से ही होगी साहब। बहरहाल हम लोग उसमें हमारी पार्टी के लोग उसमें कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे और सबको बराबर साथ लेकर चलेंगे, तभी आगे बढ़ पाएगी। एक सवाल और है, बीजेपी के सांसद हैं रवि किशन, आपके सहयोगी हैं, लोकसभा में हैं, आप भी जानते हैं। वो कह रहे हैं कि विपक्ष कुछ भी कर ले, उल्टा टंग जाए, पाकिस्तान की पार्टियों से भी बात कर ले, उनके साथ भी गठबंधन कर ले, तब भी बीजेपी को नहीं हरा सकती चुनाव। देखिए, ये तो इतनी बड़ी बात जो है, जो कह रहे हैं नहीं हरा सकते, हर चीज़ मुमकिन है। ये तो हार जीत है, दुनिया में हर चीज़ मुमकिन है। जो चीज़ जिसको आप नामुमकिन समझते हैं वो भी मुमकिन हो जाती है। और जहाँ तक सोफारजदी यानी 24 का ताल्लुक़ है, और उसमें ये बीजेपी अकेली खड़ी है और इधर सारी अपोजिशन है, ये मैं समझता हूँ कि 4 गुना बड़ा है उसका लगभग। पाकिस्तान का भी जिक्र कर रहे हैं वो। पाकिस्तान से क्या मतलब यहाँ के इलेक्शन से? ना उनका हमारे ऊपर कोई असर है, न इस इलेक्शन से उनका कोई मतलब है। ये कहने से, ये तो इस किस्म की जो यानी ये धौंसबाजी कर रहे हैं और ये कहकर डराना चाहते हैं हिंदुस्तान के अपोजिशन को। अपोजिशन डरने वाला नहीं है। अब मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अपोजिशन मुत्तहिद हो, जो कोशिश हो रही है, अगर मुत्तहिद होकर अपोजिशन लड़ा तो इनका तो पता भी नहीं रहेगा।
बर्क साहब, एक आखिरी सवाल है। आप पार्टी के काफी सीनियर मेंबर हैं। बीजेपी कह रही है कि सपा और बसपा साथ चुनाव लड़ सके हैं, उससे बड़ा कोई गठबंधन नहीं रहा है। 24 में किसी से भी गठबंधन कर ले, चुनाव नहीं जीतने वाले हैं सपा। नहीं, देखिए, अभी किसी में दावेदारी तो नहीं की जा सकती कौन जीत सकेगा कौन, लेकिन यह है कि बज़ाहिर हालात ये कहते हैं कि अपोजिशन इस वक्त बहुत दुखी है, और हालात का तकाजा भी ये है कि महंगाई और फलानी और भुखमरी और रोज़ बरोज़ कीमतें हर चीज़ की बढ़ रही हैं, गुर्बत बढ़ रही है, रोज़गार ख़त्म हो रहा है। ये सारे हालात मुल्क के सामने हैं, आवाम के, जनता के सामने हैं। तो जनता, बहरहाल वो किसी की गवर्नमेंट हो, लेकिन जनता सहूलत चाहती है, आराम चाहती है, उसको भी फ़ायदा। असल तो नफ़ा नुकसान मुल्क का वहाँ के रहने वालों से है। अगर रहने वालों के साथ कोई फ़ायदा होता है तो वो उसको वोट करते हैं, और जब फ़ायदा दिखाई उसको नहीं दे रहा है, सब दुख ही दुख दिखाई दे रहा है, हालात बहुत ख़राब दिखाई दे रहे हैं मुल्क के, तो इनको वोट क्यों देगा और कैसे देगा? जी हाँ, इन पे कौन सी देश का ऐसा काम है जिसकी वजह से सिवाय हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने के इनके अलावा इनके पास कोई नारा नहीं है इलेक्शन जीतने के लिए। बर्क साहब, एक सवाल, आखिरी सवाल है, आपसे पूछूंगा, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के अंदर वो मादा है कि बीजेपी को चुनाव हरा सके? तना तो देखिए, अभी तना का सवाल नहीं है। समाजवादी और सब मिलकर, सब पार्टियां मिलकर काम करेंगी तो हरा देंगी। अकेले नहीं हरा पाएगी सपा? नहीं, अकेले तो अभी अकेले में तो इतनी ताकत अभी नहीं है कि हम ये कह सकें कि अकेली सपा ही हरा देगी। नहीं, सब और पार्टियां मिलकर सब एकजुट होकर काम करेंगी तो यकीनन हरा देंगे। और फिर मैं समझता हूँ कि 50 सीटों से ज़्यादा फिर बीजेपी को मिलेंगी नहीं देश भर में, अगर मुत्तही इनमें इत्तेहाद हो गया और आपस में मिलकर लड़े। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क, जिन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के अंदर कुव्वत है कि चुनाव हरा सकती है बीजेपी को, लेकिन सभी लोग मिलकर चुनाव लड़े तभी ये मुमकिन होगा। कैप्टन रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।